वाह माँ, तुम्हारा ये नेकलेस तो बड़ा ही सुंदर है। हाँ बेटा, तेरा भाई लेकर आया था। अरे दीदी आप? वाह भाभी, आपने भी बड़ी सुंदर चेन और पेंडल पहन रखा है। हाँ बेटा, तेरा भाई मेरे लिए और बहू के लिए दोनों के लिए सोने की चेन लेकर आया है। अच्छा बढ़िया है भाभी, अच्छी लग रही है। दीदी आप बैठो, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। ठीक है भाभी। हाँ, भैया के पास तुम्हारे को और भाभी को देने के लिए तो सोने के आइटम के जितने पैसे हैं और हमें कुछ नहीं देते वो। अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं, इतने सालों बाद लाया है वो तो। इस समय नहीं जानती माँ, अब की बार मैं भी कानों के झुमके लेकर जाऊंगी सोने के। बेटा उसके पास पैसे नहीं है। अच्छा, भाभी के ऊपर खर्च करने के लिए और तुम्हारे पे खर्च करने के लिए पैसे, और बहन के लिए 1 रुपए भी नहीं निकलेगा है ना। अरे 1 रुपए छोड़, तू तो 1000 रुपए ले ले। माँ मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। अब की बार मैं भी सोने की चैन और कानों में बालियां लेकर जाऊंगी गोल्ड की। तुमसे नहीं बोला जाएगा तुम्हारे बेटे को, कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगी भाभी को। अच्छा ठीक है, देख ले तू। दीदी नाश्ता लगा दिया, आ जाओ कर लो। भाभी भैया से बात करो और उन्हें कहो कि जिस तरीके से आपको गोल्ड के आइटम दिलाए ना, मुझे भी दिलाए, मैं भी सोने की चैन लूंगी। दीदी पर उनके पास अब तो रुपए नहीं है, खत्म हो गए उनके पास। आप बात कर रहे हो या मैं करूं? ठीक है दीदी करवाती हूँ। हेलो। हाँ बोलो। सुनो दीदी आई हुई है और दीदी कह रही है उनको भी सोने की चैन और कुंदन चाहिए कानों में। यार मेरे पास इतना पैसा थोड़ी ना है, कोई धन थोड़ी ना गड़ा हुआ है। मैंने कितने साल इकट्ठे किए हैं, उसके बाद में मैंने मम्मी के और तुम्हारे बनवाई है चैन। अब मेरे पास कोई पैसा वैसे नहीं है। क्यों भैया, तेरी पत्नी और माँ के लिए पैसे खर्च करने के लिए है तेरे पास, सोने की चैन बनवाने के लिए पैसे हैं, बहन के लिए नहीं है कुछ भी? बहन ना समझो वाली बात मत कर, मैं तुझे बता चुका हूँ मेरे पास कोई रुपए नहीं है। ठीक है, अभी मैं ऑफिस में हूँ, फोन रख। हेलो हेलो। दीदी शायद फोन रख दिया उन्होंने। ये तो कोई बात नहीं हुई। बहू बेटा जा नाश्ता यहीं ले आ, और सुन खाने की भी तैयारी कर ले, अमरस बना ले। ठीक है माँ जी, जाती हूँ मैं। माँ देखा आपने अपने बेटे को, अपनी बहन के लिए 1 रुपए नहीं है उसके पास खर्च करने के लिए, और माँ और पत्नी के लिए तो चैन बनवा दी। माँ मुझे नहीं पता है, मैं भी लेके जाऊंगी। बेटा तूने कुछ दिनों पहले मुझे फोन करके बताया था कि दामाद जी ने तेरे लिए सोने की चैन और अंगूठी बनवाई है। हाँ माँ, उन्होंने मुझे एनिवर्सरी पे गिफ्ट करी थी ये, कब से सोच रहे थे और अब दिलवाई है। अच्छा तो तेरी ननद को बिल्कुल वैसी की वैसी चीजें दी है या कुछ अलग हटके डिजाइन दी है? क्या बात कर रही हो माँ, मेरी ननद को क्यों देंगे? तो बेटा तेरा भाई अगर हमारे लिए कुछ ले आया तो वो तुझे क्यों देगा, तेरे लिए क्यों लाएगा? हाँ माँ, इस तरफ तो मैंने सोचा ही नहीं। नहीं नहीं माँ आप सही हो, मैं जा रही हूँ माँ, भैया को बोल देना मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बेटा रुक जा, चाय नाश्ता करके जा। माँ मैंने घर का माहौल इतना गंदा कर दिया और इतना सुना दिया भाभी को कि अब तो चाय नाश्ता करने में भी शर्म आ रही है। बाद में आऊंगी, भाभी से बात करके नॉर्मल कर लेना बात को। तो बेटा आगे से एक बात हमेशा ध्यान रख ले, तुझे कोई बात बुरी भी लगे ना तो पीछे से मुझसे बोल लिया कर, जिससे कोई गलत बात भी करे ना तो मैं तुझे समझा दूं। लेकिन भाभीियों की नज़र में अगर एक बार गिर गई ना बेटा तू, तो फिर वापस उठाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है माँ, आगे से ध्यान रखूंगी मैं।